नमस्कार। यस 9 भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हर भारतीय खबरों के माध्यम से कुछ ना कुछ जानना चाहता है। एक ऐसा तानाशाह जो भारत के खिलाफ हमेशा आग उगलता रहा, उसकी आवाज़ आज सदा सदा के लिए शांत हो गई। परवेज मुशर्रफ का दुबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था। उनका दिल्ली में जन्म, पाकिस्तान में राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति और दुबई में मौत हुई। भारत के दुश्मन नंबर 1 सैन्य शासक के बारे में हमारा जानना बेहद आवश्यक है। जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सेना प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने वर्ष 1999 में नवाज शरीफ की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर पाकिस्तान की सत्ता की बागडोर संभाली थी और वे 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। परवेज मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना के एक 4 स्टार जनरल थे जो बाद में पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति बने। मुशर्रफ भारत के खिलाफ लगातार जहरीली राग अलापते रहे। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखते थे, उनका मानना था कि भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे रहें तभी दोनों देश के विकास हो सकते हैं। इस उद्देश्य से उन्होंने पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। बदले में पाकिस्तान के नापाक इरादों ने भारत को कारगिल जैसा खौफनाक युद्ध तोहफे में पेश किया। मुशर्रफ कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सेना के प्रमुख थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नवाज शरीफ को अंधेरे में रखा और 1999 में उस वक्त सैन्य तख्ता पलट कर दिया जब नवाज शरीफ श्रीलंका में थे। मुशर्रफ ने नवाज पर आरोप लगाया कि उन्होंने श्रीलंका से आ रहे उनके विमान का अपहरण कराया है। उस आरोप के नाते नवाज शरीफ को गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें उनके परिवार के 40 सदस्यों के साथ सऊदी अरब में निर्वासित कर दिया गया। इसी सातिर दिमाग वाले मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अंधेरे में रखकर भारत को क्षत पहुंचाने के लिए कारगिल युद्ध की पूरी प्लानिंग कर ली थी। सबसे खास बात यह थी, इस खौफनाक प्लान की भनक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी नहीं थी। पाकिस्तान के एक अखबार के राजनीतिक संपादक रहे सुहेल बड़ायच ने शरीफ से बातचीत पर आधारित एक किताब गद्दार कौन थी लिखी थी। इस किताब में नवाज ने सुहेल को बताया कि मुझे कारगिल युद्ध के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे वाजपेयी के फ़ोन से पता चला कि हमारी सेना कारगिल में लड़ रही है। इस भयंकर युद्ध में पाकिस्तान की पूरी नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री उड़ गई। तो मैंने मुशर्रफ से कहा कि आपने तो कहा था कि सेना की जान नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा, आप कुछ करिए नहीं तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। अपनी औकात भूलकर भारत से युद्ध करने वाले पाकिस्तान की हवा निकल गई और भारत के रणबांकुरों ने एक के बाद एक चोटी को फतह कर लिया। अटल जी के नेतृत्व वाली पाकिस्तान की सेना को धूल धूसरित कर दिया गया। इस खौफनाक दृश्य को देखकर नवाज शरीफ अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मिलने पहुंच गए। उन्होंने भारत के कहर से पाकिस्तान को बचाने की गुहार लगाई। बिल क्लिंटन ने अटल जी को फ़ोन किया तो जवाब में अटल जी ने कहा, यह युद्ध उन्होंने शुरू किया था, उनकी इच्छा तो बंद करें, हमें कोई परवाह नहीं। कारगिल युद्ध के जिम्मेदार पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ को पाकिस्तान की विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में मौत की सज़ा सुनाई थी। वो पहले ऐसे सैन्य शासक हैं जिन्हें देश के इतिहास में मौत की सज़ा सुनाई गई है। पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ की अध्यक्षता में विशेष अदालत की 3 सदस्यीय बेंच ने मुशर्रफ को लंबे समय से चल रहे देशद्रोह के मामले में मौत की सज़ा सुनाई थी। कारगिल युद्ध का खलनायक, जिसने बहुत से सैनिकों की जिंदगी लेने का काम किया था, उसकी 79 वर्ष की एज में दुबई के एक अस्पताल में मौत हो गई। जनरल परवेज मुशर्रफ की भले ही मौत हो गई हो, परंतु भारतीय नेता उनकी निजी इमेज बनाने और बिगाड़ने में लगे हुए हैं। कुछ उन्हें शांतिदूत और कुछ भारतीय सैनिकों की मौत का जिम्मेदार मानता है। हम सिलसिलेवार नेताओं के ट्वीट के माध्यम से उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे। महबूबा मुफ्ती, शशि थरूर और शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में ट्विटर पर अलग अलग विचार व्यक्त किया। यह सब चीज़ों के अतिरिक्त जनरल परवेज मुशर्रफ अपने निजी जीवन में क्रिकेट के भी बेहद शौकीन थे। वो भारत मैच देखने आए थे। उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की हेयर स्टाइल की भी तारीफ करने के लिए धोनी की जमकर प्रशंसा की थी। आप यहाँ जान लें, जनरल परवेज मुशर्रफ ने सोचा था कि हम सैन्य बल पर दुनिया के तमाम भूभाग पर अधिकार जमा लेंगे
जो किसी भी सूरत में संभव नहीं हो सकता था। जीत तो उनको मिल नहीं सकी, हाँ बदनामी का सेहरा जरूर उनके सिर पर बंध गया, जो उनके लिए बदनुमा दाग की भांति जिंदगी न रहने के बाद में भी बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।